Hello friends and welcome to the MedPro Check. So this is our next day on the physiology, that is the CSF यानी कि cerebrospinal fluid. तो उसमें हम उसका कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन देखेंगे जो कि 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है. तो सबसे पहले देखते हैं CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रो यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड. तो जो फ्लूइड हमारे सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में रहता है उसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं. अभी डेफिनेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले सीएसएफ के हम फीचर्स को देखेंगे और फिर वो किधर सर्कुलेट होता है या फिर उसका हम लोकेशन देखेंगे. तो इन 2 पार्ट को मिलाकर हमने डेफिनेशन बनाई है. सो सीएसएफ इज द क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड. ये 3 वर्ड्स क्या करते हैं, उसके फीचर्स दिखाते हैं. क्लियर, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड. यानी कि सीएसएफ कैसा है, क्लियर है, कलरलेस है, वाटर जैसा है, और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है. दैट सर्कुलेट थ्रू द, मतलब वो सर्कुलेट किधर होता है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. अभी ब्रेन में कुछ होलो कैविटीज रहती है, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. ये सीएसएफ भी उधर ही फॉर्म होता है. वो किधर फॉर्म होता है वो अगले पार्ट में देखेंगे. तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, देन सब एरेक्नॉइड स्पेस. अभी सब एरेक्नॉइड स्पेस को जान लेते हैं. सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या होती है. सो ये हमारा ब्रेन का, सपोज दिस इज आवर द ब्रेन सरफेस. अभी ये ब्रेन के बाजू में क्या रहती है, मेनिंजिस रहती है. मेनिंजिस यानी कि क्या, 3 कवरिंग्स रहती है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है. तो उसमें सबसे क्लोज जो रहती है उसे हम कहते हैं पायामीटर. देन जो बीच वाली रहती है उसे हम कहते हैं एरेक्नॉइड मीटर. और जो ऊपर की रहती है उसे हम कहते हैं ड्यूरामीटर. और देन इधर हमारा बोन्स का रहता है या फिर होल्ट रहता है. तो ये हमारा ब्रेन है. देन दिस इज द पायामीटर, दिस इज द एरेक्नॉइड मीटर, दिस इज द ड्यूरामीटर एंड दिस इज आवर स्कल. तो सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या रहती है, ये जो एरेक्नॉइड मीटर है, एरेक्नॉइड मीटर के जो नीचे वाली स्पेस रहती है उसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं. और इस स्पेस में सीएसएफ प्रेजेंट रहता है. एंड सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब यही ब्रेन के नीचे क्या रहती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है. तो ये जो मेनिंजेस है, ये मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू रहते हैं. तो ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी हमारा सीएसएफ प्रेजेंट रहता है. तो ये थी इसकी डेफिनेशन. सबसे पहले 3 फीचर्स एंड देन उसका लोकेशन. यानी कि क्या, दिस इज द, या फिर सीएसएफ इज द क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, then subarachnoid space and central canal of the spinal cord. So this is the definition of cerebrospinal fluid. Then composition यानी कि cerebrospinal fluid किन किन चीज़ों से बना रहता है. तो सबसे पहले देखें तो 99.13% उसमें वाटर रहता है और जो रिमेनिंग पार्ट है 0.87% उसमें सॉलिड रहता है. अब ये सॉलिड अगेन डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि जो हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब जो हम हमारे फूड के थ्रू बॉडी में लेते हैं. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या है, प्रोटीन जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है या फिर हम फूड के साथ लेते हैं और बॉडी में उसका फंक्शन है. देन अमीनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, देन क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड एंड यूरिक एसिड. ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में एक पॉइंट ध्यान में रखने का, ये अगर आपको ध्यान में नहीं रह रहे तो आपके जो नॉर्मल बॉडी के मिनरल्स रहते हैं वो मिनरल्स आप इसमें लिख सकते हैं. यानी कि क्या, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. उसमें क्या देखा हमने, 99.13% का है वाटर है और 0.87% का है सॉलिड है. सॉलिड अगेन डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक. अभी ऑर्गेनिक का देखो तो प्रोटीन आता है, अमीनो एसिड आता है, शुगर आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, यूरिया आता है, क्रिएटिनिन आता है, यूरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड आता है. अगर इनऑर्गेनिक में देखें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, देन मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट. सो ये था कॉम्पोजिशन. देन फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं. अभी मतलब सीएसएफ किधर फॉर्म होता है और कैसे कैसा सर्कुलेट होता है. तो फॉर्मेशन के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले 80% जो फॉर्मेशन है सीएसएफ का वो लैटरल वेंट्रिकल में कोरोनल प्लेक्सस रहते हैं उनमें फॉर्म होता है. देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैपिलरीज, मतलब जो रिमेनिंग है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के जो कैपिलरीज रहते हैं उनमें फॉर्म होता है. अगर सीएसएफ का हम टोटल वॉल्यूम देखें तो 150 ml, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम सभी में कितना रहता है, 150 ml. एक अडल्ट ह्यूमन में 150 ml सीएसएफ रहता है. और उसका फॉर्मेशन का जो रेट है वो कितना है, 200 ml पर आवर. मतलब
1 घंटे में 200 ml हमारा CSF फॉर्म होता है। अगर उसको हम कैलकुलेट करें हमारे 24 आवर्स के हिसाब से, यानी कि एक दिन में 5000 ml, यानी कि पूरा 5 लीटर तक CSF फॉर्म हो जाता है। अभी आपको एक क्वेश्चन आता होगा, अगर दिन में 5000 ml CSF बनता है तो या फिर 5 लीटर CSF बनता है तो इतना CSF जाता किधर है? तो कैसा रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। फॉर्मेशन की प्रोसेस, ये फॉर्मेशन की प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है। अगर कॉर्ड प्लेक्सस से CSF फॉर्म हो रहा है तो एब्जॉर्ब भी होता है, और उसका जो कंटिन्यूस यानी कि कांस्टेंट रेट है वो कितना है, 150 ml, यानी कि 150 ml कंटिन्यूस रहता है। और उसका फॉर्मेशन रेट कितना है, 200 ml पर आवर, यानी कि एक दिन में 5000 ml तक CSF फॉर्म होता है और उतना एब्जॉर्ब भी हो जाता है। देन उसके देखते हैं हम फंक्शंस, यानी कि CSF के फंक्शंस क्या क्या है। सो फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। उसके नाम में लिखा है प्रोटेक्टिव, यानी कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। अभी प्रोटेक्शन किस किस से देता है, जो भी हमारे पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से, तो उनको ब्रेन में इन्वेड होने से बचाता है। दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ शॉक, यानी कि हमारा जो वोल्ट है या फिर क्रैनियम है, अगर हम किसी भी तरह की मूवमेंट करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या है, हमारा ब्रेन CSF में एक फ्लोटिंग की तरह रहता है। तो ब्रेन को किसी भी तरह से इंजुरी जब होती है, या वो उस इंजुरी को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, हमारा CSF करता है। तो ये हुआ उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन। उसमें दो सब फंक्शन है। फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन फ्रॉम पैथोजेनिक या फिर पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, एंड सेकंड वन क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम द शॉक या फिर शॉक एब्जॉर्बर, ये भी CSF के फंक्शन है। देन रेगुलेशन ऑफ द क्रैनियल वॉल्यूम कंटेंट, मतलब जो इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम है उसको एक नॉर्मल मेंटेन करने में हमारा CSF हेल्प करता है। यानी कि कैसे, अगर किसी तरह का ट्यूमर वगैरह हमारे ब्रेन में फॉर्म होता है तो CSF प्रेशर बढ़ता है, या फिर हमारे ब्रेन का जो इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो हमारा CSF क्या करता है, किसी तरह का ट्यूमर वगैरह फॉर्म होने से हमको बचाता है। तो ये हुआ उसका रेगुलेशन ऑफ द क्रैनियल वॉल्यूम कंटेंट। और अनदर वन इज, जब अब अगर इधर किसी तरह की ब्लीडिंग हो जाती है, अगर सेरेब्रम में ब्लीडिंग हो जाती है या फिर सब एराक्नोइड स्पेस पे कुछ ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमारा क्रैनियल वॉल्यूम का कंटेंट बढ़ जाता है। तो हमारा CSF क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है और किसी भी तरह के इंटरनल ब्लीडिंग को होने से रोकता है। यानी कि अल्टीमेटली क्या करता है, वो हमारा क्रैनियल वॉल्यूम को कंटेंट को नॉर्मल रखता है। देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब क्या करता है, जो भी ब्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए या फिर जो भी ब्रेन को ग्लूकोज वगैरह चाहिए, तो वो CSF से ब्रेन ले सकता है। और ब्रेन के जो भी बायोकेमिकल वेस्ट है तो वो बायोकेमिकल वेस्ट CSF में ड्रेन होता है या फिर CSF में आता है। तो दिस इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हमारे ब्रेन के साथ जो कम्युनिकेशन रहता है वो करता है हमारा CSF। देन होम्योस्टैसिस यानी कि क्या, एक नॉर्मल कंडीशन या फिर एक नॉर्मल कंडीशन मेंटेन रखने की, उसमें क्या करता है, जो भी ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स रहते हैं या फिर जो बायोकेमिकल रहते हैं उस बायोकेमिकल को एक नॉर्मल वैल्यू में रखता है। एंड सेकंड वन इज द CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टेम्परेचर भी हमारा CSF मेंटेन रखता है। देन इम्यून फंक्शन, CSF में क्या रहते हैं, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स और मोनोन्यूक्लियर सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हुआ उसका इम्यून फंक्शन, और हमारे ब्रेन को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमारा CSF बचाता है। देन न्यूट्रिटिव फंक्शन, ब्रेन को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, ग्लूकोज वगैरह चाहिए, तो हमारा CSF क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम कंपोजिशन में देखें तो CSF में प्रोटीन रहते हैं, शुगर यानी कि ग्लूकोज रहते हैं। हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, तो हमारा CSF वो भी उसको देता है। और लास्ट वन इज द डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि क्या, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उन टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। ब्रेन में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको CSF एब्जॉर्ब करता है और बॉडी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ CSF। पहला हमने देखा प्रोटेक्टिव फंक्शन, उसमें शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। देन रेगुलेशन ऑफ द इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम कंटेंट, देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हेमोस्टेसिस, इम्यून फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ CSF। हम सारे वीडियो को फिर से या फिर सारे टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सब एराक्नोइड स्पेस, उसमें सब एराक्नोइड स्पेस क्या रहती है ये हमने इधर दिखाया। देन सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देन ऊपर उसका कंपोजिशन देखें तो वाटर 99.13% एंड सॉलिड रहता है 0.87%। उसमें सॉलिड अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखें तो प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड एंड यूरिक एसिड। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को देखें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट। देन
उसका फॉर्मेशन 80% किधर, 80% जो है वो किधर फॉर्म होता है, लैटरल वेंट्रिकल में फॉर्म होता है, और जो रिमेनिंग है वो हमारे कैपिलरीज में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कैपिलरीज में फॉर्म होता है। देन उसका नॉर्मल वॉल्यूम या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम कितना रहता है, 150 ml रहता है। देन उसका रेट कितना है, 200 ml पर आवर उसका फॉर्मेशन रेट है, और एक दिन में 5000 ml यानी कि 5 लीटर तक हमारा CSF बनता है। देन फंक्शन अभी हम देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन CSF पर अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि CSF का हमारे ब्रेन में कैसा सर्कुलेशन चलता है वो, तो उस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।